इनफैक्ट मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सारी जनता को, सभी जो सुन रहे हैं ये, उनको कहना चाहूँगी कि आज धनतेरस है और कुछ दिनों में दिवाली है। तो धनतेरस और दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगी पब्लिक को कि धनतेरस है, दिवाली है, लेकिन ये भी याद रखें कि कोरोना भी है। तो कोरोना का जो डर है वो कम नहीं होना चाहिए। ये इन्फेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कई दिनों से हम कहते आ रहे हैं, वो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक ज़रूरत ना पड़े तब तक घर से बाहर ना निकलें। मास्क का इस्तेमाल हमेशा करते रहें। जब आप किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो उचित दूरी बनाएं और ध्यान रखें कि उचित दूरी है आप लोगों के बीच में, पब्लिक में। इसके अलावा हाथ धोते रहें। जैसे कि दिवाली का मौका है, मिठाई खाने की हमें आदत है, तो मिठाई बिना हाथ धोए हुए ना खाएं। और जो भी सामान आप बाहर से लेके आएँ उसको सैनिटाइज़ कर लें। तो सैनिटाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। हमें फेस्टिविटीज़ के वजह से ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना ख़त्म हो चुका है। फेस्टिविटीज़ है बहुत बढ़िया, आप सभी को उसकी ढेरों सारी शुभकामनाएं, लेकिन हमें अपना प्रिकॉशन लेते रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है प्रज्ञा जी कि जो लोग होते हैं वो पुलिस को अपना दुश्मन मान लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जब हमें पुलिस किसी चीज़ से रोक रही है तो पुलिस हमारी दुश्मन बन जाती है। ये तो है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि ये वर्दी देख के कई लोगों को ये लगता है कि पुलिस अगर कुछ करेगी तो वो डर ही पैदा करेगी। पर अगेन मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसी बात नहीं है। जैसे कि कोरोना के टाइम पे जब लॉकडाउन था तो याद करें कि हम कितने बढ़िया तरीके से आप सभी को जितना पॉसिबल मदद हो सकता था करने की कोशिश किए। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस भी कहलाने लगी। तो ये सब ध्यान रखते हुए ये याद रखिए कि जो भी हम कदम उठाते हैं, जो भी हम आपको रोकते हैं या टोकते हैं, वो आपकी भलाई के लिए है, वो जनता की भलाई के लिए होती है। कोरोना हो या फिर दिवाली के टाइम पे क्रैकर नहीं फोड़ना, इसका जो हमने आप लोगों को चेतावनी दी है, तो ये सब आप ही लोगों की सुरक्षा के लिए है। आप सब बाहर जाके देख सकते हैं कि एयर पोल्यूशन कितना बढ़ चुका है। तो ये जो चीज़ें हम आपको बोलते हैं या आपको किसी वजह से टोकते हैं, तो ये आप सबकी भलाई के लिए होता है। आपने एक ड्राइव भी शुरू किया था मास्क को लेके अपने इलाके में, और उसका असर बहुत दूर दूर तक गया। कई इलाकों में ये ड्राइव शुरू हुआ कि लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया। आपने अपने इलाके में क्या महसूस किया, कितना उसको कामयाब पाया है? जी, जो हमने ड्राइव शुरू की थी वो हमने फोकस पहले इनिशियली किया था कि जहाँ पे जो फुटफॉल हाई होता है उन सब प्लेसेस में हमने ये ड्राइव शुरू की थी। तो इनमें दो चीज़ें थी। पहले कि हमने ये कोशिश की कि इन्हें हम जागरूक करें लोगों को कि मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है। तो हमारे स्टाफ ने, जो यंग स्टाफ है, उन्होंने कई डिफरेंट तरीके के पोस्टर्स बनाए थे। हमने स्पीकर पे रिकॉर्डिंग भी थी, उनको चलाया था मार्केट एरियाज़ में। इसके अलावा हमने जो ये सब तो सारी अवेयरनेस कैंपेन है, बट इसके अलावा हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन की थी। हमने जो कुछ एरियाज़ मेरे थाने में आता है मैं बताती हूँ, जैसे नेहरू पार्क, यशवंत प्लेस, लोधी गार्डन, ये सब कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे हमने कोशिश की कि लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूट करें। और अंत में जैसा कि जानते हैं आप भी कि हम जब ये सब फेल हो गया तो हमने चलान करना भी शुरू किया। लेकिन हमने ये एक चीज़ बंद नहीं किया, चलान के साथ साथ हमने हर उस इंसान को एक मास्क भी दिया जिनको हमने चलान किया। तो ये ड्राइव काफ़ी सक्सेसफुल रहा है ओवर द टाइम। अब हमें चलान करना भी काफ़ी कम पड़ता है। तो आई कैन प्राउडली से कि दिस होल ड्राइव वाज अ सक्सेस, एंड इट विल बी अ सक्सेस इफ़ आप लोग हमें इसमें साथ देते रहें, मास्क पहनते रहें।